friends to YouTube channel The Weirdos. This is our second part in the carbon and important element. So हमने लास्ट टाइम कार्बन की सारी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसके इंट्रोडक्शन हमने सब चीज़ देखा, अकरेंस, एवरीथिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सारी चीज़ें थी. इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, प्रॉपर्टीज, राइट. तो प्रॉपर्टीज की जब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कार्बन की हमने देखा पहले कैटेनेशन. अभी जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एलोट्रोपी. सो व्हाट इज एलोट्रोपी? बेसिकली क्या होता है कि कार्बन और ग्रेफाइट और फ्यूलरिन ऐसे बहुत सारे उसके एलोट्रोप्स होते हैं. तो पहले समझते हैं एलोट्रोपी क्या है. एक एलिमेंट के जैसे कार्बन है, राइट, उसके दो हम लोग जैसे बोलेंगे केमिकल दो एलिमेंट है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट हो गए. यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम है. केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, बट फिजिकल अपीयरेंस दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है. डायमंड, राइट, शोरूम में मिलता है और ग्रेफाइट हमारे पेंसिल के पाउच, बराबर. तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है. बट जब मैं बोलूं यहाँ पे कि जो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, राइट. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, केमिकल स्ट्रक्चर इनका क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बट इनकी फिजिकल अपीयरेंस, इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा क्या है, डिफरेंस है और अलग जगह पे पाए जाते हैं. सो एलोट्रोपी में बेसिकली आपके कुछ और एलिमेंट्स भी है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. तो अभी दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन मतलब क्या, जिसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे शार्प एजेस, प्लेन सरफेस, ये जो सब सारे शेप्स है ना प्रॉपर, इनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट. आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे डायमंड का रेगुलर अरेंजमेंट है, राइट, ग्रेफाइट का रेगुलर अरेंजमेंट है. यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है. वो जब मैं एमॉर्फस की बात करता हूँ, एमॉर्फस में क्या होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट है, राइट. एमॉर्फस में अरेंजमेंट कैसा है, इररेगुलर है. सो अभी जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे डायमंड की. तो आप डायग्राम में जैसे देख सकते हो डायमंड का, राइट, कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो बहुत ही क्या है, उसका टेट्रागोनल 3D स्ट्रक्चर है, राइट. और डायमंड सबसे पहले जैसे इंडिया की बात करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दो जगह पे ज्यादातर पाया जाता है डायमंड. और डायमंड अब तक का बोलते हैं ना सबसे जो बड़ा डायमंड हमने जो डिस्कवर किया था, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड, तो वो इंडिया में पाया गया था इन 13th सेंचुरी. वो भी कहाँ पे पाया गया था, आंध्र प्रदेश में गुंटूर एक जगह है, वहां पे पाया गया था. और उसका जो वेट था इट वॉज 186 कैरेट्स, ठीक है, 186 कैरेट्स. तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तो वो डायमंड का नाम है कोहिनूर डायमंड, ठीक है. फिर स्ट्रक्चर की जब बात करें, स्ट्रक्चर में कैसे डायमंड का उसका जो अरेंजमेंट है एटम्स, वो कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, टेट्रागोनल 3D स्ट्रक्चर है उसका. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल इन द अर्थ, ठीक है. इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया क्रिस्टलाइन है, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरिन. हालांकि हम ये वीडियो में डायमंड और ग्रेफाइट को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो हार्डेस्ट एलिमेंट है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है. डायमंड को जब हम हीट करते ना 3500 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बट 800 डिग्री पे जब उसको डायमंड को हीट किया जाता है तो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नो अदर प्रोडक्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. डायमंड का एसिड बेस पे कोई असर नहीं होता है. डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, बिकॉज डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं. याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सो दैट कि वो लोग अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और भागे. डायमंड में से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं. सो इन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, उनका यूजेस, ठीक है. यूजेस किसका, डायमंड का. तो यूजेस ऑफ डायमंड में हम लोग किसकी बात करेंगे, डायमंड किस में यूज होता है, ग्लास कटिंग में यूज होता है, रॉक ड्रिलिंग में यूज होता है, बिकॉज वो हार्डेस्ट एलिमेंट है. डायमंड ज्वेलरी ऑर्नामेंट सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है. आई सर्जरी में जो नाइफ्स होते हैं, राइट, जो कैटरैक्ट ऑपरेशन में काम आते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, डायमंड से. इवन डायमंड बाकी डायमंड्स को पॉलिश करने के लिए भी काम आता है. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब कैसा होता है कि जब स्पेस में जाते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बहुत सारे पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल विंडोज, ओके, वो सब चीजें क्या होती है, डायमंड से बनती है. सो दैट टू प्रिवेंट रेडिएशन इन द स्पेस. तो डायमंड के बहुत सारे यूजेस है, उसमें से हमने कुछ ये लिखा है. काउंटर पार्ट हम देखें तो ग्रेफाइट कहाँ पे, जैसे डायमंड इंडिया में नहीं पाया जाता है, बाहर भी है, ठीक है. जैसे कि हम लोग साउथ अफ्रीका, ब्राजील, वो सब जगह पे भी है, बट मैंने यहाँ पे इंडिया की बात की बिकॉज सबसे बड़ा डायमंड हमने देखा था कि कोहिनूर इंडिया में पाया गया था, राइट. आज इंडिया के पास नहीं है, ठीक है. ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट कैसे है, ग्रेफाइट कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया, सब जगह पे ग्रेफाइट है. अभी ग्रेफाइट जो आज हम लोग अपने पेंसिल से हम यूज करते हैं, जो लीड है वो किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट और क्ले को जॉइंट मिक्स करके मिक्सचर बना के लीड बनाया गया. और ये बोलते ना इतना इंटरेस्टिंग टेक्निक
इन्होंने फाइंड किया था 1795 में, निकोलस जैक्स कॉन्टे, ठीक है, 1795। स्ट्रक्चर कैसा है ग्रेफाइट का? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, राइट। डायमंड जैसे स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, बट याद रखना यहाँ पे ये डायमंड जहाँ पे बहुत हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है। आप डायग्राम में देख सकते हो ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट में उसकी बॉन्डिंग कैसा है, यहाँ पे आपस में बहुत सारा बॉन्डिंग्स है उनकी, बट समझो एक एक लेयर है ग्रेफाइट में, क्या है एक एक लेयर है। इनमें जितने भी कार्बन रहेंगे ना उनकी बॉन्डिंग क्या रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। बट ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बहुत क्या है, वीक है, राइट। आप डायग्राम में देख सकते हो। जबकि डायमंड में कैसे कार्बन हर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अपने नेबरिंग कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ ये एक ही शीट में काम कर रहा है। इसके लिए ग्रेफाइट की जो बात करते हैं, आप जब लिखते हो पेंसिल में, राइट, तो आपके एक एक शीट गिरते हैं, वो एक एक शीट को हम बोलते हैं ग्राफीन, अंडरस्टूड? उसको हम एक एक शीट को बोलते हैं ग्राफीन। मतलब जैसे इंटरनली जैसे कार्बन है तो कार्बन हर जगह से जुड़ा हुआ है, बट इन केस ऑफ डायमंड, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट वो कार्बन कैसा है, अलग अलग है, राइट। यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग है, बट इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो क्या है, स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए जब हम लिखते हैं तो एक एक शीट गिरता है। आप ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के डायग्राम को देख सकते हो। प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होता है, प्रॉपर्टी इसका कैसा है कि ये ब्लैक है, स्लाइम है, स्लीपरी है, जैसे होता है एक एक शीट गिरता है। ग्राफीन डायमंड ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाई? बिकॉज उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। ग्रेफाइट ऑलमोस्ट बोलते ना, वो भी मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे यूजेस की बात करें तो ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है, राइट, पेंट्स में यूज होता है, और आर्क लैंप्स होते हैं जो बहुत ब्राइट लाइट देते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट की यूज होता है, राइट। तो आज हमने बेसिकली एलोट्रोप्स के दो पार्ट पढ़े, राइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एक था अपना डायमंड, दूसरा अपना था ग्रेफाइट, और तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो फ्यूल के बारे में, उसका अलग से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड व्हाट इज एलोट्रोपी। Okay, so do like, share and subscribe, give the genuine feedback. Hope you like the video. Take care, be weird, be a weirdos. Thank you.